देखिए ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई पड़ रहा है इसे पिरामिड कहते हैं। इस तरह के कई पिरामिड्स इजिप्ट में पाए जाते हैं। इन पिरामिड में इजिप्शियन किंग जिसे कि फेरो या फिरौन भी कहा जाता था कि डेड बॉडी को रखा जाता था। डेड बॉडी को पहले कई प्रकार का लेप लगा करके ममी बनाया जाता था और उसके बाद इसमें दफन कर दिया जाता था। साथ ही जो फेरो है उसके साथ दैनिक उपयोग में काम आने वाली कई वस्तुओं को भी दफन कर दिया जाता था। उन लोगों का विश्वास था कि कभी न कभी ये जो किंग है वह फिर से रिसरेक्शन करेगा, अर्थात फिर से पुनर्जीवित होगा। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक इसी तरह के ममी के बारे में जिसका नाम है टूटनखामुन। तो चलिए लेसन को शुरू करते हैं। डिस्कवरिंग टूट द सागा कंटिन्यूज। डिस्कवरिंग टूट द सागा continued by A.R. Williams. He was just a teenager when he died. When Tutankhamun was died, at that time he was in his teenage. अतः जब टूटनखामुन का डेथ हुआ उस समय वह टीनेज में था। The last heir of a powerful family. वह उस फैमिली का सबसे लास्ट फिरौन था जिसके पूर्वज जो है एक साम्राज्य खड़ा किए थे जो कि कई सेंचुरी तक कायम था। लेकिन ही वॉज लेड टू रेस्ट लेडन विथ गोल्ड, लेकिन उसे कुछ गोल्ड इत्यादि के साथ टूट को दफन कर दिया गया था। सिंस द डिस्कवरी ऑफ हिज टॉम इन 1922, जब उसका टॉम का डिस्कवरी हुआ इन 1922 तो मॉडर्न वर्ल्ड यह जानना चाहता था कि व्हाट हैपेंड टू हिम इन हिज लाइफ एंड व्हाट हैपेंड टू हिम आफ्टर हिज लाइफ। नाउ लिविंग हिज टॉम फॉर द फर्स्ट टाइम इन ऑलमोस्ट 80 years. अर्थात when Howard Carter discovered Tom in 1922, after that he kept that mummy in cemetery in Egypt जिसका नाम था वैली ऑफ द किंग्स। और आज 80 years के बाद उसके फिर उसकी मम्मी को बाहर निकाला जा रहा है क्योंकि अब CT स्कैन करना है यह जानने के लिए जो कि कोई क्लूज दे पाएगा व्हाट अबाउट हिज लाइफ एट डेथ, और ताकि जो है उसको जाना जा सके उस फिरौन के बारे में। An angry wind stirred up ghostly dust devil as King Tut was taken from his resting place. जब इजिप्शियन सिमेट्री जिसे कि वैली ऑफ द किंग से अभी निकाला जा रहा है तो काफ़ी तेज़ आंधी चलती है और आकाश में भी काफ़ी बादल रहते हैं कि तारे तक दिखाई नहीं पड़ते। It was 6 PM on January 2005, अर्थात 2005 5 जनवरी है और समय है 6 बजे शाम। वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस ममी ग्लिडेड हेड फर्स्ट इनटू ए CT स्कैनर, यानी CT स्कैनर जो कि लाया गया है ममी का स्कैन करने के लिए, उसके सबसे पहले ममी को हेड की तरफ से स्कैन करने के लिए डाला जाता है ताकि ये पता चल पाए कि आखिर उसका डेथ कैसे हुआ उस फेरो का जो कि 3300 ईयर्स पहले था। ऑल आफ्टरनून द यूजुअल लाइन ऑफ टूरिस्ट, पूरे वर्ल्ड से जो टूरिस्ट है वहाँ पर आए हुए हैं और डिसेंडेंट इनटू द क्रैम रॉक का टम जो है जिसमें अभी टूट को रखा गया है वो 26 फीट डाउन है और वहाँ पर वे लोग आए हैं टूरिस्ट और श्रद्धांजलि देने के लिए। कुछ लोग जो है मुराल्स अर्थात जो वॉल्स है जो टॉम का उसमें कई चित्र बने हुए उसको देख रहे हैं। कुछ लोग जो है उसके गिल्डेड फेस कुछ फेस को देख रहे हैं। कुछ जो है कॉफिन का जो लीड है यानी ताबूत का जो लीड है उसको देख रहे हैं। और कुछ जो है विजिटर्स रीड फ्रॉम गाइड बुक्स, कुछ लोग गाइड बुक भी पढ़ रहे हैं और कुछ चुपचाप सोच रहे हैं कि आखिर टूट का जो इस तरह से डेथ के पीछे क्या कारण हो सकता है। कुछ लोग डर भी रहे हैं कि जो फिरौन का जो कर्ज है कि डेथ और मिस फॉर्चून फॉलिंग अपॉन दोज हु डिस्टर्ब। कुछ लोग को ऐसा डर भी लग रहा है कि जैसा कि लिखा हुआ है या लोग जानते हैं कि फिरौन के जो टॉम को जो डिस्टर्ब करेगा दे विल हैव टू फेस डेथ और मिस फॉर्चून, उसे दुर्भाग्य का सामना करना पड़ेगा। द ममी इज इन वेरी बैड कंडीशन, व्हाट कार्टर डिड इन द 1920th सेंचुरी। जो एंटीक्विटीज है, एंटीक्विटीज मतलब पुरानी वस्तुएं, उसका जो आपका काउंसिल है इजिप्ट सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटीक्विटीज, उसका सेक्रेटरी जनरल का नाम है जाही हवास। वे जब एज ही लीन्ड ओवर द बॉडी फॉर ए लॉन्ग फर्स्ट लुक, जब वह बॉडी को देखता है, टूट की जो बॉडी है अर्थात टूट का जो
मम्मी है उसको जब देखता है तो कहता है कि जो मम्मी इज इन वेरी बैड कंडीशन बिकॉज ऑफ व्हाट कार्टर डिड इन द 1920 सेंचुरी। जो मम्मी का जो दुर्दशा हुआ है उसके पीछे सिर्फ कार्टर का ही हाथ है। कार्टर जिसने कि ये टूट को डिस्कवर किया था, हावर्ड कार्टर जो है दैट इज ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट, वह जो ब्रिटिश आर्कियोलॉजी था जिसने कि 1922 में टूट के टॉम को डिस्कवर किया था। ऐसे ही ऐसे जल्दीबाजी में जो है कई वस्तुओं को टूट के टॉम में जो मिला था उसको लूट लिया गया था, लेकिन हावर्ड कार्टर को काफ़ी आश्चर्यचकित है देख करके कि कम से कम टूट का जो मम्मी है वह तो कम से कम सही सलामत था। स्टनिंग आर्टिफैक्ट्स इन गोल्ड, कई गोल्ड है जो कि उसके साथ दफन किए गए हैं, जो ये बतलाता है कि निश्चित रूप से गारंटी रिसरेक्शन, अर्थात टूट का जो कभी न कभी फिर से इसका पुनर्जन्म होगा। बट टूट वॉज ऑल्सो बरीड विथ एवरी डे थिंग्स यू वुड वांट इन द आफ्टर लाइफ। टूट को जो है उसके दैनिक जीवन में काम आने वाली बहुत सारी चीज़ों के साथ दफन किया गया था, जिसमें बोर्ड गेम्स, अतः बोर्ड में खेले जाने वाले जो गेम्स हैं, जितने सारे गेम्स हैं, लूडो इत्यादि है, ए ब्रॉन्ज रेजर है, लिनेन का बना हुआ अंडरगारमेंट्स है, केसेस मतलब बक्से, फूड और वाइन यानी भोजन के और वाइन के कुछ बक्से के साथ जो है टूट को दफन किया गया था। आफ्टर मंथ्स ऑफ केयरफुली रिकॉर्डिंग द फेरो फनरी ट्रीजर, जो खजाने जो टॉम से निकला था, जो कि हावर्ड कार्टर ने निकाला था 1922 में, उसमें टॉम के साथ कई खजाना भी निकला था फिरौन का, उसको रिकॉर्ड करने में कई मंथ लग गए। अब जो है कार्टर क्या है इन्वेस्टिगेटिंग कर रहा है, वो 3 जो नेस्टेड कॉफिन यानी 3 ताबूत को वो इन्वेस्टिगेट कर रहा है। पहला जब खोलता है तो उसे मिलता है विलो जो पेड़ है उसके गार्लैंड्स, कुछ माला मिलता है, ओलिव जैतून की कुछ पत्तियां, वाइल्ड सेलरी, लोटस पेटल, कॉर्न फ्लावर्स यानी मकई के कुछ फूल भी मिलते हैं, जो एक प्रकार का एविडेंस है, ऐसे कमज़ोर एविडेंस है, फेडेड एविडेंस है ऑफ ए बरियल की जो आपका दफन हुआ था या तो फिर मार्च मंथ में हुआ या तो फिर अप्रैल में हुआ है। जब कार्टर वह मम्मी पास पहुंचता है कहता है ही रैन इन टू ट्रबल, लेकिन जब वह मम्मी पास पहुंचता है तो ही रैन इन टू ट्रबल। द रिचुअल रेजिन जो कि रोरी जो है या चंदन इत्यादि जो प्रयोग किया गया है उसके दफन के समय जो टूट का, तो वह जो है सीमेंटिंग टूट टू द बॉटम ऑफ हिज सॉलिड गोल्ड कॉफिन, गोल्ड कॉफिन से जो मम्मी है पूरी तरह से पेस्ट हो गया है। नो अमाउंट ऑफ लेजिटिमेट फोर्स कुड मूव देम, अब मम्मी को हिलाया डुलाया भी नहीं जा सकता। कार्टर अपनी डायरी में लिखते हैं व्हाट वाज टू बी डन, क्या किया जा सकता था फिर। द सन कैन बीट डाउन लाइक ए हैमर, कि काफ़ी हीट है इजिप्ट में, धूप, और कार्टर ने उसे रेजिन को पिघलाने का उससे प्रयास किया। फॉर सेवरल आवर्स ही सेट द मम्मी आउटसाइड इन द ब्लेजिंग सनशाइन, कई घंटे तक वो जो आपका जो कॉफिन है जिसमें कि गोल्ड कॉफिन से टूट पेस्टेड था उसे धूप में रख देता है ताकि वह कुछ रेजिन पिघल जाए। एंड जो सनशाइन है, सन हीटेड इट टू 149 डिग्री फ़ारेनहाइट, 149 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गर्म हो जाता है लेकिन कुछ नहीं पिघलता है। तब वो कार्टर प्रयास करता है साइंटिफिक डिटैचमेंट का, यानी अब साइंटिफिक डिटैचमेंट है कि जो मम्मी है उसको नीचे से खुरच करके अलग ही करना पड़ेगा, तभी जो है वो जो किंग्स है उसको गोल्ड कॉफिन से अलग किया जा सकता था। इन ही डिफेंस कार्टर रियली हैड लिटिल चॉइस, कार्टर के पास अब बहुत कम अपने डिफेंस में, अपने बचाव में कोई उसके पास चॉइस था। अगर वह इस मम्मी को काट काट कर अलग नहीं करता तो जो थीप्स है वो गार्ड की हत्या कर देते और फिर गोल्ड का कॉफिन को लेकर भाग जाते हैं। इन टूट्स टाइम, जो टूट्स के समय जो राजशाही जो था उन लोग के पास काफ़ी वेल्थ हुआ करता था और उन लोग का ये विश्वास था कि दे कुड टेक देयर रिचेज विद देम, वे जो धन है अपने साथ अगले जन्म में ले जाएंगे। और इसी कारण जो किंग टूट था उसको ग्लिटरिंग गुड्स, कई जो है चमकदार या गोल्ड के साथ उसे दफन किया गया था, जिसमें प्रेशस यानी बहुमूल्य कॉलर्स, पहनने के लिए जो कॉलर है, इनलेट नेकलेसेस यानी हार, ब्रेसलेट, कंगन, रिंग्स, अंगूठी, बाजूबंद या ताबीज, सेरेमोनियल एप्रॉन है, सैंडल्स, चप्पल्स है और सिथ्स है फॉर हिज फिंगर्स एंड टोज,
एंड नाउ द आइकॉनिक इनर कॉफिन, ताबूत भी है और मास्क, सारा का सारा चीज़ जो है गोल्ड से बना हुआ है। टू सेपरेट टूट, टूट को जो उसके एडॉर्नमेंट है, जो उस पहन के रखा हुआ है गोल्ड की चीज़ों को, उससे अलग करने के लिए टूट को सबसे पहले उसके मम्मी को अलग कर देता है। यानी मम्मी को अलग करने के लिए सबसे पहले काटर का जो मेन है, जो टूट के मम्मी का हेड अलग कर देता है, और जितना भी जॉइंट रहता है मेजर, वो मम्मी का प्रत्येक मेजर जॉइंट से उसे अलग कर दिया जाता है। अलग करने के बाद उसे फिर सैंड में रख दिया जाता है और फिर से रीअसेंबल किया जाता है, और कुछ जो है पैडिंग भी कर देता है ताकि जो डैमेज है वो छिप जाए। उसके बाद वहीं रख देता है जहां आज वह टूट पड़ा हुआ है। आर्कियोलॉजी है चेंज सब्सटेंशियली इन द इंटरवेनिंग डिकेड्स। आज के दौर में जो आर्कियोलॉजी है या पुरातात्विक जो विज्ञान है उसमें काफ़ी परिवर्तन हुआ है, और फोकसिंग लेस ऑन ट्रेजर पर आपका कम फोकस है, और फोकस किस में किया गया है, लाइफ और इंट्रिगिंग जो मिस्ट्रीज ऑफ डेथ, जीवन और मृत्यु के पहलुओं पर ज़्यादा फोकस किया गया है, और सोफिस्टिकेटेड टूल्स का भी प्रयोग किया गया है जैसे मेडिकल टेक्नोलॉजी। 1968 में आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ टॉम इन 1922, 40 ईयर्स के बाद जो है एक एनाटॉमी का जो प्रोफेसर है वो एक्सरे करता है मम्मी का, और एक आश्चर्यजनक फैक्ट बतलाता है कि उसका ब्रेस्ट बोन और फ्रंट रिब्स, यानी कुछ ब्रेस्ट बोन और फ्रंट जो रिब्स है वो गायब है, वो टूट का मम्मी का। आज जो है डायग्नोस्टिक जो इमेजिंग है कैन बी डन विथ कंप्यूटर टोमोग्राफी, सीटी जो स्कैन मशीन द्वारा जो है डायग्नोस्टिक इमेजिंग किया जा सकता है, जिसमें कि कई 100 एक्सरे एक सेक्शन से होकर गुजरते हैं, और इस तरह से स्लाइसेस ऑफ ब्रेड, इस तरह से 3 डायमेंशनल जो है एक काल्पनिक जो है बॉडी का निर्माण होता है। व्हाट मोर वुड सीटी स्कैन रिवेल, आखिर सीटी स्कैन एक्सरे से ज़्यादा क्या बतला पाएगा। कोड इट आंसर 2 ऑफ द बिगेस्ट क्वेश्चन, क्या 2 बड़े प्रश्न का जवाब दे पाएगा कि जो अभी तक जिसके बारे में खोजा जा रहा है कि हाउ डिड ही डाई, मतलब किस तरह वह डेथ होता है, और व्हाट वाज द एज एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, उसके डेथ के समय उसका एज क्या था। ऐसे भी अगर रॉयल स्टैंडर्ड की बात करें तो किंग टूट्स का जो डेमाइज है, डेमाइज मतलब मृत्यु जो है, वाज ए बिग इवेंट। अगर रॉयल स्टैंडर्ड की बात करें तो किंग टूट का जो डेथ हुआ है वह एक बड़ी घटना थी। किंग टूट का जो डेथ है एक बड़ी घटना थी। ही वॉज द लास्ट ऑफ हिज फैमिली लाइन, अपने जो फैमिली लाइन का अंतिम शासक था, और उसका जो फनरल इस तरह से जो डेथ हो जाना, वह जो है एक डायनेस्टी का ही एंड हो जाता है। लेकिन फिर भी जो पार्टिकुलर्स ऑफ हिज पासिंग हुए, किस तरह से उसका डेथ हुआ और व्हाट हैपेंड आफ्टर हिम, दिस इज स्टिल अनक्लियर, यह अब भी अनक्लियर ही है। अगर देखते हैं इसके डायनेस्टी को तो एमेनहोटेप जो थर्ड है, जो कि टूट का फादर या फिर ग्रैंड फादर है, एक पावरफुल फिरौन हुआ करता था जो कि 4 डिकेड्स तक 18 डायनेस्टी पर वो शासन करता था, जिसका कार्यकाल मतलब 40 वर्षों का था। एमेनहोटेप का जो सन है वो एमेनहोटेप 4 है, उसके बाद वो सक्सीडेड करता है, और उसके समय एंशियंट इजिप्ट के इतिहास में एक आश्चर्यजनक काल आ जाता है। नया जो फिरौन है वह सन की पूजा करता है जिसे एटेन कहा जाता है, और अपना नाम बदल करके एखेनेटेन अर्थात सर्वेंट ऑफ द एटेन रख लेता है। अपना जो राजधानी है उसको भी बदल कर थेप से लेकर चला जाता है एखेटेटन, जिसे अमरना कहा जाता है। लेकिन बाद में कंट्री को काफ़ी शौक कर देता है, क्योंकि उस समय का जो मेजर जो गॉड है जिसका नाम है आमून, उसके मंदिरों को बंद कराने का प्रयास करता है और उसके मूर्तियों के स्मैश यानी तोड़ देता है। रे जॉनसन जो है डायरेक्टर ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो, उसका कहना है कि उस समय काफ़ी जो है भयावह स्थिति रहा होगा, जब कोई शासक जो है उस समय के प्रसिद्ध और कोई बड़े जो है गॉड के मूर्तियों को तोड़वा देता था। आखिर परिवार का अंत होना निश्चित था। अपने बाद के काल में जो आपका एखेनेटन है वह ऐसे थोड़ा पागलों जैसा व्यवहार भी करने लगा था। एखेनेटेंस के डेथ के बाद
एक मिस्टीरियस रूलर आता है जिसका नाम रहता है स्मेनखरे। उसका कार्यकाल बहुत दिनों का नहीं रहता है और बिना कोई पहचान बनाए वह फिर उसका डेथ हो जाता है स्मेनखरे का। उसके बाद आता है किंग टूट, जिसे कि हम लोग टूटनखामुन या टूटनखाटेन के नाम से जानते हैं। द बॉय किंग सून चेंज्ड, ये अपना नाम बदल लेता है और टूटनखामुन हो जाता है, जिसका अर्थ है लिविंग इमेज ऑफ आमुन। इसका 9 वर्षों का कार्यकाल होता है और उसके बाद अचानक इसका डेथ हो जाता है किंग टूट का। टूट्स के डायनेस्टी को हम लोग देख लेते हैं, जो कि एमेनहोटेप III से प्रारंभ होता है, जो कि टूट का फादर और ग्रैंड फादर। एमेनहोटेप III जो कि टूट का या तो फादर है या तो फिर कोई ग्रैंड फादर है, और रूल्ड फॉर 40 ईयर्स यानी 4 डिकेड्स तक उसका शासन रहता है। उसका जो सन है जिसका नाम है एमेनहोटेप IV इनिशिएटेड द स्ट्रेंजेस्ट पीरियड, वह एक विचित्र काल जो है उस क्रिएशन करता है और एटेन का उपासक है। अपना नाम एमेनहोटेप से बदलकर एखेनेटन रखता है, लेकिन कंट्री को शॉक कर देता है क्योंकि वह उस समय के जो सबसे बड़े देवता है आमुन, उसकी मूर्तियों को तोड़ने लगता है, उसके मंदिरों को बंद कराने लगता है। एमेनहोटेप के बाद आता है स्मेनखरे, उसका डायनेस्टी में, जो कि एक मिस्टीरियस रूलर रहता है और कम समय के लिए वो राज करता है। उसके बाद आता है टूटनखाटेन, जिसे कि किंग टूट कहा जाता है। टूट जो है अपना नाम बदल लेता है, नाम बदल करके टूटनखामुन हो जाता है, जिसका अर्थ है लिविंग इमेज ऑफ आमुन, और वह उसका शासन 9 वर्षों तक चलता है। उसके बाद अनएक्सपेक्टेडली इसका डेथ हो जाता है। रिगार्डलेस ऑफ हिज फेम एंड द स्पेकुलेशन, अगर उसके प्रसिद्धि को अलग रख दिया जाए और स्पेकुलेशन को भी साइड रख दिया जाए, तो टूट सिर्फ एक ममी है जो कि इजिप्ट में मिला है। कितने सारे कोई नहीं जानता। इजिप्शियन जो ममी प्रोजेक्ट है जो कि 2003 में स्टार्ट हुआ था, वो अब तक 600 को रिकॉर्ड कर पाया है और यह जो है संख्या इसकी बढ़ती ही जा रही है, नंबर ऑफ ममीज की। दूसरा जो इसका फेज है वह है स्कैनिंग ऑफ द ममी, जो ममी मिल रहा है उसका स्कैन करना। एक पोर्टेबल छोटे एक सिटी मशीन द्वारा जो उसका स्कैनिंग किया जाएगा, जिसे कि डोनेट किया गया था नेशनल ज्योग्राफी सोसाइटी और सीमेन उसके जो मैन्युफैक्चरर के द्वारा। टूट जो है वन ऑफ द फर्स्ट ममी, पहला ममी होगा जिसका डेथ के बाद जो है सिटी स्कैन किया जा रहा है। ए सिटी मशीन स्कैन द ममी हेड टू टो, सिटी जो मशीन है वो जो ममी को जो हेड से लेकर टो तक पूरे ममी का स्कैन करता है और 1700 डिजिटल एक्सरे इमेज इन क्रॉस सेक्शन में उतना आपका एक्सरे करता है। सबसे पहले टूट के हेड की बात करें तो 0.62 mm तक उसका जो है आपका स्कैन किया जाता है ताकि एक डिटेल प्राप्त हो सके इमेज का। इसी तरह टूट के पूरे बॉडी का ही स्कैन किया जाता है। या टीम ऑफ स्पेशलिस्ट जो है, स्पेशलिस्ट का कई टीम आया हुआ है जिसमें कि रेडियोलॉजी, फॉरेंसिक साइंस, एनाटॉमी, सभी लोग ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि वो जो सीक्रेट का जिसको कि विंग्ड गॉडेस, कोई जो है पंख वाला गॉडेस जो है इतने सालों से उसकी सुरक्षा कर रही थी। नाइट ऑफ द स्कैन, जिस दिन में स्कैन होना था उसके रात में वर्कमैन जो है टूट को अपने टॉम से बाहर निकालते हैं और पाल बियरर के जैसा वे एक सीढ़ी पर चढ़ जाते हैं और स्वर्लिंग सैंड, उसे फिर हाइड्रोलिक लिफ्ट द्वारा जो है ममी को बाहर निकाला जाता है और ट्रेलर में रख दिया जाता है। ट्रेलर में अभी स्कैनर लगा हुआ है। 20 मिनट्स के बाद 2 मैन जो है निकलते हैं, दौड़ते हुए निकट के जो ऑफिस में जाते हैं। जब वे लोग लौटते हैं तो उसके पास 2 पंखे रहते हैं। $1 मिलियन स्कैनर है क्विट, यानी $1 मिलियन का जो स्कैनर है वो बर्बाद हो चुका है क्योंकि कूलर के फैन में सैंड आ गया है, काम करना बंद कर दिया है। जो गार्ड जो वहाँ पर था वो कहता है कि कर्स ऑफ द फेरो, यही तो है फेरो का श्राप। इवेंचुअली द सब्स्टिट्यूट फैंस वर्कड वेल एनफ टू फिनिश द प्रोसीजर, जो सब्स्टिट्यूट फैन जो लाया गया था वो किसी तरह जो है काम को पूरा करता है। और जब ये जो टेक्नीशियन है ये चेक कर लेते हैं कि नो डाटा हैड बीन लॉस्ट, जब उसे टेक्नीशियन को विश्वास हो जाता है कि कोई डेटा जो है नहीं लॉस हुआ है, तब वे जो टूट को फिर पुनः वर्कमैन को दे देते हैं जो कि फिर टॉम में उसे वापस ले जाता है। इस तरह से विद इन 3 आवर्स आफ्टर ही वॉज रिमूव फ्रॉम हिज कॉफिन से निकालने के 3 घंटे के अंदर ही उसका सिटी स्कैन इत्यादि कर दिया जाता है। और जो फिरौन है फेरो को फिर वहीं रख दिया जाता है जहाँ कि बहुत साल पहले
पृष्ठ जो है आपका जो है फनरडी पृष्ठ जो है उससे वहाँ पर छोड़ रखा था। बैक इन द ट्रेलर जो गाड़ी है उसमें बैक इन द ट्रेलर उसमें टेक्नीशियन जो है कई इमेज जो है टूट कर प्राप्त करते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में और एक ग्रे हेड। अब जो पिक्सल जो है धीरे धीरे हेड का स्वरूप लेना प्रारंभ कर दे रहा है, जिससे कि टेक्नीशियन कई डायरेक्शन से देखता है। नेक वर्टिब्रा भी दिखाई पड़ता है जैसा कि कोई एनाटॉमी के क्लास में बैठा हुआ है। दूसरे इमेज में हैंड दिखाई पड़ता है, रिप के ट्रांजैक्शन ऑफ द स्कल अर्थात खोपड़ी भी दिखने लगता है। बट फॉर नाउ द प्रेशर वाज ऑफ, लेकिन सब कुछ अब ठीक ठाक था और अब जो प्रेशर था वो समाप्त हो चुका था। सिटिंग बैक इन हिज चेयर, अब अपने कुर्सी में वापस बैठते हैं जाही हवास। काफ़ी इसमें ही वॉज स्माइलिंग विजिबली रिलीव्ड, देखने से ही दिखाई पड़ रहा है कि वो अभी काफ़ी जो है रिलैक्स है। नथिंग हैड गॉन सीरियसली रॉन्ग, कुछ भी गड़बड़ नहीं हुआ। आई डिडंट स्लीप लास्ट नाइट, कल तो रात भर मैंने नहीं सोया। नॉट फॉर ए सेकेंड, एक सेकेंड के लिए भी नहीं। ही सेड आई वॉज सो वरीड, उसने कहा कि मैं लगभग चिंतित था रात भर। बट नाउ आई थिंक आई विल गो एंड स्लीप, मुझे लगता है अब मैं जाकर आराम से सो सकता हूँ। बाय द टाइम अब तक जो है हम लोग ट्रेलर जो है जो कि गाड़ी है उससे उतर चुके थे और मेटल के सीढ़ियों को भी सैंड के ग्राउंड में रख दिया था। विंड जो स्टॉप हो गया था और विंटर के हवा काफ़ी ठंडी थी, डेथ के जैसा। ये जो वैली जो है यानी वैली ऑफ द किंग जो कि डिपार्टेड है वो काफ़ी सुनसान है। जस्ट अबव द एंट्रेंस टू टूट्स टॉम, जो टूट के टॉम है ठीक ऊपर में जो है कॉन्स्टेलेशन ओरियन वो आ चुका था, जिसे कि एंशियंट इजिप्शियन उसे मानते हैं सोल ऑफ द ओसरिस, उसे ओसरिस की आत्मा मानते हैं। द गॉड ऑफ आफ्टर लाइफ यानी गॉड ऑफ आफ्टर लाइफ। एंड ही वॉज वॉचिंग ऑल द प्रोसीजर ओवर द बॉय किंग, जो भी कार्यक्रम चल रहा था उसको जो है कॉन्स्टेलेशन ओरियन जो है जो गॉड ऑफ आफ्टर लाइफ, ही वॉज वॉचिंग ऑल थिंग, वो सारी चीज़ों को उसके निरीक्षण में ही चल रहा था। थैंक्स।